दोस्तों, आजकल हमारे देश में, भारत में मालदीव्स की चर्चा जोरों पर है। वो क्यों, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो इसी चर्चा के बीच आज हम आपको बताने वाले हैं इंडोनेशिया के बारे में। और वो क्यों, इसकी वजह जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मालदीव की तरह इंडोनेशिया की पहचान भी एक आइलैंड देश के रूप में होती है, जो एक दो नहीं बल्कि 17,000 से भी ज्यादा द्वीपों को मिलाकर बना है। इन्हीं द्वीपों में एक द्वीप का नाम है फ्लोरेस आइलैंड, जो इस देश की आन बान और शान है। 15,531 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाला ये द्वीप इंडोनेशिया के दो मुख्य आइलैंड कमोडो और लेम्बाता के बीचों बीच स्थित है। और इस विशालकाय द्वीप पर करीब 20 लाख इंडोनेशियंस निवास करते हैं। बाली और कोमोडो के बाद ये इंडोनेशिया का तीसरा सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जहां हर साल करीब 30 लाख पर्यटक घूमने आते हैं। आपको बता दें कि इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा यहां आने वाले पर्यटकों पर भी निर्भर है। दुनिया भर से हर साल करीब 50 लाख लोग इंडोनेशिया घूमने आते हैं, जिसके चलते इस देश को अरबों डॉलर्स की कमाई होती है। बात करें साल 2023 की, तो केवल इसी साल में इंडोनेशिया ने अपने पर्यटन के दम पर करीब 36 बिलियन डॉलर्स की कमाई की है। चौंक गए ना? जी हां, ये फैक्ट है। और ये भी एक फैक्ट है कि टूरिज्म सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जिसकी अहमियत इंडोनेशिया जैसे देश आज नहीं बल्कि 2 दशक पहले ही समझ चुके थे। वैसे क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि 36 बिलियन डॉलर्स भारतीय रुपयों में कितने होते हैं? कमेंट्स में बताइए। हालांकि इसका श्रेय इंडोनेशिया के प्रत्येक आइलैंड और उसके प्राकृतिक दृश्यों को जाता है, लेकिन सच पूछिए तो फ्लोरेस आइलैंड की बात ही अलग है। और यहां मौजूद वी रेबो विलेज के तो क्या ही कहने। जी हां, ये अतरंगी झोपड़ियां इस देश का वो स्थान है जिसे हर एक पर्यटक देखने जरूर आता है। वी रेबो की खास बात यह है कि जो भी यहां जाता है, इसके दृश्यों को देखकर हैरान रह जाता है। एक पल को ये यकीन भी नहीं होता कि ये जगह धरती पर है या फिर स्वर्ग में। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि इसमें आते ही कोई भी अपनी हर परेशानी को यहाँ भूल जाएगा और शायद कभी वापस भी जाना नहीं चाहेगा। यहाँ बनी ये 7 झोपड़ियां इस गांव की ही नहीं, इस जगह की भी पहचान है। आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दें कि ये एक हेरिटेज साइट है, जिसके संरक्षण का जिम्मा अब यूनेस्को के हाथ में है। दोस्तों, इसके अंदर हर वो चीज मौजूद है जो एक सुकून भरे जीवन के लिए जरूरी है। यहाँ आराम करने को बिस्तर है और पेट पूजा के लिए एक से बढ़कर एक व्यंजन, और उस पर ऐसे प्राकृतिक दृश्य। उफ, वैसे प्राकृतिक दृश्य से याद आया कि अगर आपको कभी भी यहां जाने का मौका मिले तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहां का सनराइज बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि ये एक ऐसा दृश्य होगा जो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे और बार बार इसे देखने के लिए यहां खींचे चले आएंगे। ये केवल आइलैंड वाला देश ही नहीं बल्कि वोल्केनो वाला भी देश माना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेटों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि इस देश में करीब 400 से ज्यादा वोल्केनो ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं। यही कारण है कि यहां दिन में एक आध भूकंप आना तो आम सी बात है। लेकिन हैरत की बात यह है कि यहां आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद भी यही वोल्केनो है, जिन्हें हर कोई अपनी आंखों से देखना पसंद करता है। जैसे कि कैलिमुतु, फ्लोरेस आइलैंड पर मौजूद ऐसा ही एक वोल्केनो, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दुनिया भर में फैले हैं। जी हां, ये एक ऐसा वोल्केनो है जिसके बीचों बीच 3-3 झीलें बहती हैं। इतना ही नहीं, इन झीलों का पानी अपना रंग भी बदलता है। तो जरा सोचिए कि भला ऐसा दृश्य कौन नहीं देखना चाहेगा। अगर आप गुफाओं के शौकीन हैं तो यहां मौजूद लियांग बुआ का भ्रमण किया जा सकता है। ये चूने पत्थर की गुफा है जहां आदिकाल के अवशेष मौजूद हैं। ऐसे में यहां पर्यटन का मजा तब दुगना हो जाता है जब प्राकृतिक गुफाओं को देखने के साथ साथ यहां मौजूद पुरातत्व वैज्ञानिकों को भी सुनने का मौका मिलता है, जो इस जगह और इतिहास के बारे में लोगों को बताते हैं। अब इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। यह है स्पाइडर वेब राइस फील्ड। जी हां,
मकड़ी के जाल से दिखने वाला ये खेतों का एक समूह है जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे खेत शामिल हैं। आपको बता दें कि ये जगह इस द्वीप के कैंसर गांव में मौजूद है, जहां के किसान कुछ इस तरह अपने खेतों को तैयार करते हैं। ऐसा क्यों और कब से किया जाता है ये तो नहीं जानता, लेकिन ये एक प्रथा है जो सदियों से यहां होती आ रही है। आपने किसी ऐसे बीच का नाम सुना है जो दिखने में गुलाबी हो? अगर नहीं तो फ्लोरेस द्वीप जरूर जाएं। यहाँ के लबुआन बाजो शहर में मौजूद वो पिंक बीच है जिसकी रेत गुलाबी रंग की है। अब ये क्यों और कैसे है, इसका जवाब तो वैज्ञानिकों ने बहुत पहले ही ढूंढ लिया है, लेकिन एक पर्यटक की नजर से देखने पर आपको पता चलेगा कि इसका दृश्य बेहद लाजवाब है। पिंक ही नहीं, आपके मन में जो कलर भी आएगा वैसा कुछ न कुछ इस द्वीप पर आपको जरूर देखने को मिल ही जाएगा। जैसे ब्लू स्टोन बीच। दोस्तों, ये वो बीच है जिसके किनारे जितने भी पत्थर मौजूद हैं वो सब एक ही रंग के होते हैं, जिनका रंग नीला होता है। ये इतने कीमती और खूबसूरत पत्थर हैं कि जो भी यहां जाता है वो इसे उठाकर जरूर लाता है, और इसी के चलते आज ये नौबत आ चुकी है कि सरकार ने यहां से पत्थर उठाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि पत्थरों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही थी। यहां तक कि अगर आपके मन में यह ख्याल भी आए कि बीच पर खड़े होकर मैं चमगादड़ देख लूं, तो यकीन मानिए फ्लोरेस आइलैंड पर आपकी ये कल्पना भी सच हो जाएगी। बस आपको केवल कैलोंग आइलैंड का भ्रमण करना होगा। यहां मिलने वाली फेमस डिशेस की बात करें तो इनमें यूबी नोबोसी, जवादा, केट मैक, जुगोंग, तापाकोलो, सेई और मोक ड्रिंक्स का नाम सबसे पहले आता है। ये सभी वो व्यंजन हैं जो लोग खुद तो खाते ही हैं, यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी बड़े प्यार से खिलाते हैं। बाजो के अलावा यहाँ एंडे मार्केट और बोबोऊ मार्केट भी है, जहाँ फलों से लेकर सब्जी और अन्य चीजों की शॉपिंग की जाती है। और आखिर में जानते हैं इंडोनेशिया पहुंचकर फ्लोरेस आइलैंड और खासकर वी रेबो जाया कैसे जाए। दोस्तों, यकीन मानिए ये गांव जितना खूबसूरत है, यहां पहुंचने का रास्ता उतना ही मनोरंजन से भरा हुआ है। यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो आपको इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से इस देश के दूसरे आइलैंड लुबुआन बाजो पहुंचना होगा, और फिर 3 घंटे की एक और हवाई यात्रा करते हुए फ्लोरेस आइलैंड फ्लोरेस पहुंचने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप वेब रेबो भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। इसके आगे की यात्रा कार के द्वारा की जाती है, जिसमें करीब 3 से 4 घंटों का समय लगता है। ये वही पहाड़ी है जिसकी चोटी पर वी रेबो बसा हुआ है, जहां पहुंचने के लिए ट्रैकिंग का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं बात करें यहां आने वाले खर्च की, तो ये तो स्वाभाविक है कि विदेश घूमना महंगा तो होता ही है, लेकिन इंडोनेशिया देश की विजिट यूरोपियन देशों के मुकाबले काफी सस्ती पड़ती है। अनुमानित खर्च की बात करें तो करीब 65 से 70 हजार रुपए में यहाँ की सैर की जा सकती है। तो दोस्तों, कब जा रहे हैं 1500 साल पुराने उस गांव को देखने जो बादलों के ऊपर बसा हुआ है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ये भी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसे अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।